टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो आरओ और एआरओ की परीक्षा है उसमें हिंदी में 60 में 60 चाहिए। तो आपको हिंदी की जो शब्दावलियां हैं, जो शब्द वहां पूछे जाते हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए, और वाक्य की शुद्धि के लिए ग्रामर पर यानी व्याकरण पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आज की श्रृंखला में हम वाक्यों की शुद्धि को देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और जो मैं तथ्य बताऊं, जो नियम बताऊं, उसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो वाक्य बदल करके आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। पहला वाक्य हम देखें तो इसमें क्या लिखा है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ठीक है, देखिए मृत्युदंड और सजा ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, और समानार्थी शब्द कभी वाक्य में एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, या तो सजा आना चाहिए या आपका मृत्युदंड आना चाहिए। इसमें इसका जो शुद्ध वाक्य होगा उसे मृत्युदंड मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समानार्थी शब्द एक साथ वाक्य में नहीं आते हैं। दूसरा देखें, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। देखिए जब भी प्रश्न देखो तो विराम चिन्ह भी देख लेना चाहिए आपको, सही है कि नहीं। तो निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो वर्तनी की देखें तो वर्तनी की तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, आपका विराम चिन्ह भी आपका ठीक है। लेकिन यहां देखते हैं निरपराधी, निरपराधी नहीं होता है, यहां पर आएगा निरपराध, निरपराध। ठीक है, व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो शब्द था ये अनुपयुक्त था, ये एरर थी इसमें। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। अब देखो इसमें देखो पहली बात है कि ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो स्वाभाविक है आपका विराम चिन्ह लगेगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, वर्तनी भी लगभग शुद्ध है, बस ये शब्द जो है वो शुद्ध नहीं लिखा है। पैतृक हमेशा इस तरह से लिखा जाता है और यहां पर ये रहेगा। ठीक है, ये आपका ये जो पॉइंट था ये अशुद्ध था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। हमने देखा भारत सही लिखा है, कभी सही लिखा है, ब्रिटेन सही लिखा है, के अधीन था। ये देखिए अधीन नहीं है, ये क्या होता है, अधीन होता है। ठीक है, शुद्ध वर्ड क्या होता है, अधीन होता है। ठीक है। हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। देखो यहां पर क्या क्या रह रहा है, यहां पर देवनागरी क्या लिपि है, भाषा नहीं है। तो ये यहां शुद्धि है, और यहां पर हम लिखेंगे लिपि, तब आपके जाकर के ये वाक्य शुद्ध होगा। हिंदी देवनागरी भाषा है और देवनागरी क्या है, आपकी लिपि है। ठीक है। अगला वाक्य हम देखें तो उसमें एक एक करके सभी मर गए। विराम चिन्ह भी सही लगा हुआ है, एक एक के बीच में योजक चिन्ह है, ये भी सही है। लेकिन देखो के आ गया है, ये यहां पर अनुपयुक्त है, यह जबरदस्ती ठूसा गया है। यह होगा एक एक कर सभी मर गए, या के का प्रयोग नहीं होगा। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। विराम चिन्ह में ठीक लगा हुआ है, मेरे लिए ठंडी बर्फ। देखिए पहली बात है कि बर्फ की तासीर ठंडी होती है और आग जो होती है वो गर्मी होती है, इसलिए ये अनुपयुक्त वर्ण है, ये नहीं आएंगे। लेकिन यहां देखते हैं बर्फ, बर्फ आपका गलत लिखा हुआ है। बर्फ में आपका शुद्ध जो वर्तनी है वो आपका ये है। तो यहां पर हमने देखा बर्फ की अशुद्धि थी, और दोनों जो शब्द हैं गर्म और ठंडी ये अनुपयुक्त शब्द है इस वाक्य में। तो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो पहली बात है यहां पर देखो कितने यानी प्रश्नवाचक बना हो गया, तो ये पहली बात तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, पहली शुद्ध ये है। अब 1 रुपए, 1 रुपए में नहीं है, रुपए क्या होता है, रुपया का बहुवचन होता है ये, तो ये क्या है, ये नहीं आएगा, 1 रुपया आएगा। ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये वर्ण, ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो देखिए किसके नाम पर लिखा गया, तो प्रश्नवाचक यहां भी आएगा। ठीक है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। देखिए यहां पर
अनुपयुक्त है। ठीक है, पत्र किसके नाम लिखा गया है, या पर शब्द पर नहीं आएगा। ठीक है, चरखा काटना चाहिए, देखिए चरखा नहीं काट रहा, काटा जाता है सूत। ठीक है, चरखा चलाना चाहिए, यहां पर जो वर्ण आएगा, शब्द जो आएगा वो क्या आएगा, चरखा चलाना चाहिए। यही बारीकी पकड़ना पड़ेगा आपको। और देखो जैसे इसमें था ये वाला में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा था, किसके और कितने, यही मतलब पूरे वाक्य को पढ़िए। सबसे पहले उसमें देखिए कि बर्तनी की कौन सी अशुद्धि है, कौन से अनुपयुक्त शब्द है, और क्या आपका जो चिन्ह है, विराम चिन्ह है, वो उपयुक्त लिखा है कि नहीं। ठीक है, ये आपको कुछ तरीके हैं जिनको लगातार फॉलो करना चाहिए। ध्यान रखना 10 में से 10 नंबर अगर इधर आप कर ले गए तो 60 में 60 भी आ जाएंगे। अगर इधर 10 में से अगर आपके 8 हो रहे हैं तो उधर पक्का मान लीजिए फिर आपके 50 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। प्रत्येक जो 10-10 की जो सीरीज है उसको हल करिए। और मैं जो चीजें नोट कराता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, क्लास में तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एक एक बारीकी से पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, और आप चाहे तो उस टेस्ट सीरीज में आप भाग लेकर के इन सब का डिटेल्ड वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब के लिए फ्री मंच है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपकी आयु 20 वर्ष है, तो देखा चिन्ह तो ठीक है, आपकी आयु 20 वर्ष है। देखो आयु तो संपूर्ण जीवन काल को प्रदर्शित करती है, यहां पर आयु की बजाय क्या आएगा, उम्र आएगा। आपकी उम्र 20 वर्ष है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहां पर से नहीं आएगा, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। ठीक है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो देखो यहां पर वो है विराम चिन्ह लगेगा। समस्त प्राणी, प्राणी में तो समस्त चीज आती है, प्राणी में जीव समस्त आते ही है, तो ये दोनों मतलब समस्त यहां पर अनुपयुक्त है, केवल आएगा प्राणी मात्र का कल्याण करो। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ सही लिखा है, बकरी सही लिखी है, एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही है, ओके, इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा है, केवल इतनी अशुद्धि है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो देखिए उन्होंने इस बात पर, उन्होंने भी सही लिखा है, बात सही लिखा है, आपत्ति प्रकट की, देखिए आपत्ति की है, प्रकट नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ठीक, आपत्ति को करना होता है। ठीक है, तो प्रकट यहां पर शब्द नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे आई थिंक खत्म हो गया। हाँ, 15 ये वाक्य थे जिसकी एरर को मैंने बताया। अब लगातार आपको पर डे 15 पर्यायवाची, 15 विलोम शब्द, 15 की सीक्वेंस मैंने बना रखा हुआ है ताकि जल्दी हो जाए। एग्जाम में तो 10 ही 10 आएंगे, लेकिन यहां मैं जो नियम बताऊं वो आप आसानी से कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इन वीडियो को, समस्त वीडियो को मेरे देख लिया तो 60 में 60 ही आएंगे। ध्यान रखना। आप हमारे टेस्ट सीरीज को, हमारे हिंदी के और जीएस की जो दोनों टेस्ट सीरीज है, वहां आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करिए मोबाइल से हमारा ऐप टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी है। ठीक है, और वहां पर आपको जो आरओ एपीएस एग्जाम है, हिंदी का अलग है, और ज्योग्राफी का जल्द हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं भाई मैप। ठीक है, वो सारे के सारे आपके कोर्स मिल जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है, 30 तारीख तक ऑफर चलेगा। बहुत कम रेट में हमने आपको कोर्स उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे लगता है आपने हमारी बात को फॉलो किया तो 60 में 60 और जीएस में बड़े आराम से 110 नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।